था राजद को, और वो लेटर लेकर के जाने वाले राणा रंजीत भाई अभी आपके बीच में कुछ ही मिनटों में आने वाले हैं। पूछिएगा उनसे, रंजीत भाई से, हमारे कितनी मोहब्बत से हम लोगों ने लेटर लिखा कि भाजपा को हराने के लिए हम लोग भी आपके साथ कमर कस करके सीना से सीना लगा करके क़यामत की सुबह तक खड़े रहेंगे। लेकिन इनको आपके वोट से मतलब है, आपकी लीडरशिप से, आपके लीडर की हिस्सेदारी से, और भाजपा को हराने से मतलब नहीं है। इनको वो मतलब है कि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, वो चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जो 13वीं बार अध्यक्ष बने हैं उनकी पार्टी हो, चाहे एक बिहार में अभी पीला गमछा वाले नए बाबा जी घूम रहे हैं उनकी पार्टी हो, मुसलमानों का वोट सबको चाहिए। लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप किसी को मंजूर नहीं। आपने देखा है कि प्रशांत किशोर ने किस शख्स को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा दिया। मनीष कश्यप जैसा एक छिछोरा यूट्यूबर पत्रकार जिसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की, मुसलमानों के खिलाफ बोलता है वो शख्स, और उस आदमी को अपना स्टार प्रचारक बना करके अगर ये पांडे बिहार में जगह जगह घूम रहे हैं तो वैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, वैसे मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए जो उनके पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। मेरे भाई, प्रशांत किशोर की पार्टी बनती है, हमारे पत्रकार के सारे साथी यहां मौजूद हैं। उन्होंने पहली घोषणा की, मैं एक जगह बैठा था, मेरा एक जूनियर जन सुराइज का अभी दीवाना हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा कि प्रशांत जी की पहली घोषणा क्या थी ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि पहली घोषणा थी कि शराबबंदी का कानून वापस ले लेंगे, शराब खुलवा देंगे। हमने कहा यार तुम कौम जात के मैं कि मुसलमान हो, अल्लाह ने शराब की एक बूंद हराम करके भेजी है, और शराब अगर खुलवा देंगे तो तुम ताली बजा रहे हो, शर्म आनी चाहिए मेरे बाबू। तो उन्होंने कहा कि सर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो शराब के पैसे से शिक्षा का स्थल डालेंगे, स्कूल डालेंगे, और वहां हमारे बच्चे जाकर के इल्म हासिल करेंगे। हमने कहा कि गजब की बात करते हुए यार, बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब अगर कह दे कि मैं हैदराबाद में रेस्टोरेंट खोल रहा हूं जहां सुअर का गोश्त बिकेगा और उससे जो इनकम होगी उससे तुम्हारे गांव में मदरसा खुलवा देंगे, तो वो पैसा जायज हो जाएगा क्या? तो नहीं सर, जायज तो नहीं होगा। हम कहे जायज नहीं होगा, तुम जान लो कि अगर शराब के पैसे से तुम्हारे स्कूलों को, तुम्हारे शिक्षा के स्थली को खोला जा रहा है तो तुम्हारे बच्चे के अंदर कभी हलाल रिज्क कमाने की कुव्वत नहीं आएगी, वो उसी हराम रिज्क में रहेगा और आने वाली तुम्हारी कई नस्लों तक हराम काम करेगा। आप बहुत सारी पार्टियों को देखते होंगे, एक हमारे जदयू का हमारा परम मित्र मेरे ही क्षेत्र से तैयारी कर रहा है, उन्होंने कहा कि हमने कहा कि भाई नीतीश जी को तो मुसलमान वोट नहीं देगा, वक्फ एक्ट के खिलाफ वो भाजपा के साथ अपना खड़े हुए हैं, तुम क्यों इतना मुस्लिम क्षेत्र में घूम रहे हो, तुमको कुछ वोट नहीं मिलना है। कहा कि क्या बात करते हैं, नीतीश कुमार जैसा शिक्षित आदमी कोई है? नीतीश कुमार जब से आए बिहार के मदरसों का रूट बदल गया, अस्पतालों की व्यवस्था हो गई, सड़क बहुत अच्छे बन गए। हमने कहा बिल्कुल सही कहा, अरे आलिम तो इबलीस भी था। जो मुसलमान बैठे हैं, जो आलिम बैठे हैं हमारे स्टेज पर और हमारे सामने, वो बताइए कि अल्लाह ने इबलीस को भी आलिम बनाया था और आपसे अच्छा आलिम था, लेकिन एक गलती उसने कर दी कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर दी, और वही काम हमारे नीतीश जी ने कहा है, सब कुछ किया और जाकर के वक्फ एक्ट के साथ खड़े हो गए। अजब अजब ड्रामा चलेगा अभी, बहुत सारे प्रवासी लोग आएंगे। एक नेता है, बहुत बड़े नेता चंद्रबाबू नायडू जी, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मस्जिद की सफों में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे थे, पता नहीं इस्तिंजा पानी से किया होगा कि नहीं किया होगा, नमाज पढ़ रहे थे। और शर्म की बात है कि
अल्लाह के सामने सजदा कर रहे थे, और 20 दिन के बाद वो आदमी आपके खिलाफ वक्फ एक्ट के समर्थन में जाकर के अपना वोट दे देता है। ऐसे दगाबाजों को, ऐसे गद्दारों को मेरे भाई पहचानने की जरूरत है। आप सारे कार्यकर्ता यहां पे हैं, आप यहां सारे कार्यकर्ता हैं, आप लोग ही हमारे सब कुछ हैं। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। अकेला मुन्ना मंसूरी यहां से न चुनाव लड़ सकता है और न जीत सकता है और न यहां के लिए कुछ कर सकता है। आपको जाना होगा गली गली में, आपको जाना होगा दरवाजे दरवाजे तक, आपको जाना होगा अपनी पाकीज़ा मां और बहनों से बात करने के लिए। आपको यह समझना होगा कि हमारे बाजपट्टी के लिए मुन्ना मंसूरी इलेक्शन नहीं लड़ रहा, आप लड़ रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, मेरी सारी ताकत हमारे कार्यकर्ता होते हैं और मजलिस के जितने कार्यकर्ता आए होंगे, मुझे यकीन है